बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस वक्त जिस समय में हम जी रहे हैं इसको हमने कई नाम दे दिए। एक धार्मिक इंसान इस वक्त को कहेगा कि भाई ये कल युग है, द डार्क एजेस। ये सही भी बात है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक आज दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टंटेड बच्चे, यानी वो बच्चे जिनको सही बेसिक खुराक जब नहीं मिलती है तो उनकी बॉडी की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, वो मैल नरिश्ड हो जाती है। ऐसे सबसे ज़्यादा बच्चे आज दुनिया में इंडिया में है। और ये कलयुग ही है कि हमारे जो लीडर्स, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन बच्चों को भूल कर वो अपनी सारी एनर्जी और सारी ताकतें लगा देते हैं बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाने में। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो बच्चे जो मर रहे हैं ये भगवान का सबसे बेहतरीन रूप है। एक दूसरे पैराडाइम से ये जो वक्त जिस एज में हम जी रहे हैं इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन एज, द नॉलेज एज। पिछले 30 सालों में हमने इतनी नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर ली है जो हमने पिछले 5000 सालों में नहीं की थी। नॉलेज और डेटा का एक सुनामी सा आ गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त में अगर कामयाब होना है तो आपको इंटेलिजेंट होना है। इंटेलिजेंस ये एक ऐसी सिफत है जो आज सबसे वैल्यूबल है। अब ये जो इंटेलिजेंस है हमारे सारे रिलीजन, सारे धर्मों में इसकी वैल्यू हमें बताई गई है। जैसे कि हिंदू धर्म की टीचिंग्स में इसे कहा जाता है बुद्धि। इसका रूट वर्ड है बुद्ध, जिसका मायना है टू नो एंड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ऐसा इंसान जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप नॉलेज है, उसे कहा जाता है बुद्धा। गौतम बुद्धा जो थे उनका नाम बुद्धा नहीं था, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के कारण उनको टाइटल दी गई थी द बुद्धा। इसीलिए वो खुद कहते थे कि मेरे पहले कहीं बुद्धा आके गए और मेरे बाद भी कहीं बुद्धा आएंगे। दीन इस्लाम की एक बेहतरीन सिफत है कि दीन इस्लाम का एक फीचर है ऑटो अपडेट। यानी जिस भी वक्त, जिस भी युग में आप इस्लामिक टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को लगाओगे तो वो टीचिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली उस वक्त के लिए अपडेट हो जाती है। दीन इस्लाम में इंटेलिजेंस को अकल वर्ड कहा गया है। अब ये जो अकल वर्ड है इसकी अर्जिश या मतलब समझना है तो इसके रूट वर्ड को देखते हैं। इसके रूट वर्ड का और एक मायना है कि वो रस्सी जिससे आप एक जानवर को काबू में रखते हैं उसे अकल कहा गया है। तो यानी हमारी जो इंटेलिजेंस का काम क्या है? इंटेलिजेंस का काम है हमें काबू में और कंट्रोल में रखना चाहिए। खुद कुरान मजीद में कई जगह जिक्र हुआ है कि ये किताब है उन लोगों के लिए जो फ़िक्र करेगी, जो डीप अंडरस्टैंडिंग रखेगी। सूरा नंबर 47 है सूरे मोहम्मद, उसकी आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्यों तुम लोग कुरान मजीद जब पढ़ते हो तो रिफ्लेक्ट नहीं करते हो? क्या तुम्हारे कुलूब यानी तुम्हारे दिल यानी तुम्हारी इंटेलिजेंस पे ताला लगा हुआ है? इसी पॉइंट पे स्वामी विवेकानंदा कहते थे कि कई बार भगवत गीता पढ़ने से बेहतर है कि तुम फुटबॉल खेलो, क्योंकि अगर तुम भगवत गीता एक पैरेट की तरह पढ़ोगे तो उससे अच्छा है कि आप फुटबॉल खेल के अपनी बॉडी बना लो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कह रहे हैं कि अगर आप बिगर अंडरस्टैंडिंग के कुरान को पढ़ोगे तो बेहतर है कि आप फुटबॉल या क्रिकेट भी खेल लो। अब हर चीज़ की निशानी होती है। दीन इस्लाम के मुताबिक अक्लमंद की निशानी क्या है? तो हमें एक आकिल इंसान की निशानियां बताई गई है इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम की एक टीचिंग में। इमाम मूसा अल काज़िम 7th इमाम है। नबी मोहम्मद ने कहा था उनके बाद 12 सक्सेसर्स आएंगे, उनके जानशीन आएंगे। उनमें से जो 7th है वो इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम है।
इमाम मूसा काज़िम ने 1000 साल पहले कहा कि जो अक्लमंद इंसान है ना, वो कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करता है, वो हर्ड मेंटालिटी नहीं रखता है। आपने देखा है जानवरों का झुंड जहाँ एक जाता है वहीं सब जाते हैं। कई बार हम भी ये हर्ड मेंटालिटी रखते हैं कि एक इंसान ने किसी को अपना लीडर मान लिया, हम सब उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन अक्लमंद कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करता है। वो जब लीडर चुनता है तो वो खुली आंखों से चुनता है। फिर इमाम ने कहा अक्लमंद इंसान वो होता है जो हमेशा प्रूफ के साथ, दलीलों के साथ बात करता है। आज इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूथ है, और इसी यूथ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम के ये डार्क सिस्टम के ज़रिए पॉइजन से भरा गया है। एक बेहतरीन और अक्लमंद स्कॉलर है, एक न्यूज़ रिपोर्टर है जिनका नाम है रवीश कुमार। सब ने उनको सुना है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनकी ये एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है द फ्री वॉइस। बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक 140 है, यानी इतना लो रैंक है कि यहाँ हमें फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करने मिल रहा है। आप सिर्फ वही एक्सप्रेस करते हो जो वो लोग आपको कहेंगे एक्सप्रेस करने के लिए। फिर रवीश कुमार लिखते हैं कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई गई है, यूथ के हाथ में आज चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है, सस्ते से सस्ता डेटा है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए इनमें जहर भरा जा रहा है। अब ये इसका सल्यूशन क्या है? अक्लमंद बनो, प्रूफ मांगो। कुरान मजीद कहता है कुल हातु बुरानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। जब भी कोई फॉरवर्ड आए आप यही कहो कि भाई अगर सच्चे हो तो मुझे बुरहान, मुझे प्रूफ बताओ, यू शो मी द प्रूफ देन आई विल फॉलो। तो अक्लमंद इंसान हमेशा प्रूफ के साथ बात करता है। फिर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा अक्लमंद इंसान लर्निड होता है। किसी भी युग की आप बात करिए, कल युग की बात करिए, आने वाले स्वर्ण युग की बात करिए, जो चला गया एग्रीकल्चरल एज, इंडस्ट्रियल एज, इस एज की बात करिए। आप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, सक्सेसफुल लोग हमेशा लर्नेड होते हैं। इफ़ यू कैन रीड यू कैन लीड। अगर लीडर बनना है तो बेहतरीन तरीका है कि भाई अक्लमंद वो है जो नॉलेज, जो डेटा लेगा, एंड बुक्स एक बेहतरीन ज़रिया है रिलेटिवली जेन्युइन नॉलेज जानने के लिए। तो अपनी लाइफ में हमेशा वक्त निकालिए रीडिंग के लिए। और आखिर में इमाम ने कहा कि अक्लमंद इंसान वो है जो हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर समझता है। जिस इंसान में अना, मैं, वो अहम आ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। एक रिसर्च की गई थी जहाँ पे फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हुए। आजकल जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो चीटिंग वाली रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग की गई थी मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। रिकॉर्डिंग में ये देखा गया कि कितना आपने कॉल में मैं बोला, तो वो लोग जो ज़्यादा मैं करते थे, उन लोगों में ज़्यादा दिल की बीमारियां पाई गई। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है आज के इस युग में, आप इसे कलयुग कहिए या इंफॉर्मेशन एज कहिए, इसमें अपने आप को सक्सेसफुल, एक होलिस्टिक सक्सेस, जो हर डायमेंशन में सक्सेस पाना है, तो ये कुछ फीचर्स है जो अपने आप में हमें अपडेट करके लाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।